दोस्तों नमस्कार। आज आप सभी के सामने एक और नई अपडेट तथ्यों सहित लेकर आए हैं। जैसा कि जिज्ञासा बनी रहती कि पूरे प्रदेश में काम ठप है, इसके बावजूद भी मिशन जल्दी कोई मांगें पूरी क्यों नहीं कर रहा। तो मांगों को लेकर मिशन द्वारा एक पत्र शासन को लिखा गया, जिसमें क्या कुछ खास है आइए जानते हैं इस पत्र के बारे में। जो कि सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ द्वारा लिखा गया है प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के लिए, और यह दिनांक 30 सितंबर 2022 को लिखा गया है। यानी कि जो 12 तारीख से मिशन कर्मियों की हड़ताल चल रही थी, उसके 20-22 दिन के प्रेशर के बाद फिर एमडी महोदय द्वारा सारी चीज़ें, सारे तथ्य स्पष्ट किए गए हैं। तो इस पत्र के शुरुआत में तो योजना के बारे में है कि पहले यह योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के नाम से थी, जो 2011 में फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका नाम से हुई। और इसमें जो फंड रहता है वो 60% भारत सरकार का और 40% अंश इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का रहता है। अब इसके आगे जो मुख्य तथ्य हैं जिन पर फोकस कर लेते हैं, जो आजीविका मिशन कर्मियों की समस्याएं हैं जो मुख्य है, तो इसमें देखिए शासनादेश संख्या 638/614/32 SGSY 10TC 3 दिनांक 24/9/2014 द्वारा पूर्व में सृजित समस्त संविदा के पदों को आउटसोर्स पदों में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार से अब शासकीय अधिकारियों कर्मियों को छोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत सभी कर्मी आउटसोर्स कर्मी हैं। तो ये पहले NRLM में जितने भी कर्मी थे सभी संविदा पर थे, और ये 24/9/2014 को सभी आउटसोर्सिंग कर्मी कर दिए गए। अब इसके आगे और चलते हैं। ये देखिए हमने हाईलाइट किया है जो मुख्य काम की बातें हैं इसमें। शासनादेश संख्या 665/6/15/19/2014 दिनांक 6/7/15 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मियों हेतु मानव संसाधन नियमावली अनुमोदित की गई, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्मिकों को मानदेय एवं अन्य लाभ अनुमन्य किए गए। यानी कि आजीविका मिशन कर्मियों को 6/7/15 में HR पॉलिसी बनाई गई। मानव संसाधन नियमावली में अन्य लाभों के साथ साथ कार्मिकों को मानदेय में वार्षिक वृद्धि भी विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित की गई, जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शासी निकाय की 12वीं बैठक दिनांक 8/11/2016 के एजेंडा बिंदु 25 में निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा शासन से अनुमोदित मानव संसाधन नियमावली को नवंबर 2015 में लागू किए जाने का संज्ञान लेते हुए एवं समस्त तत्वों को देखते हुए इसे लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यानी कि 12वीं शासी निकाय में 7% इंक्रीमेंट की स्वीकृति प्रदान हो गई। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि वार्षिक वेतन वृद्धि 7% सिर्फ थीमेटिक एक्सपर्ट हेतु प्रभावी होगी, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों पर लागू नहीं होगी। अब इसमें एक और इन्होंने पॉइंट जोड़ दिया था उस समय 12वीं शासी निकाय में केवल थीमेटिक को ही मिलेगी, और उस समय लगभग सभी BMM थीमेटिक ही थे, केवल प्लेन BMM को छोड़कर। अब इसमें आगे यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। आगे शासी निकाय की 18वीं बैठक दिनांक 26/4/22 के एजेंडा बिंदु 7 पर मिशन के समस्त कार्मिकों को 7% वार्षिक मानदेय के प्रस्ताव को रखा गया, जिस पर शासी निकाय द्वारा निर्णय लिया गया कि शासी निकाय द्वारा व्यापक विचार विमर्श के उपरांत अवधारित किया गया कि चूँकि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रचलित मानव संसाधन नियमावली 12वीं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित है और इसमें ही वार्षिक इंक्रीमेंट देने की व्यवस्था की गई है, अतएव शासी निकाय की वर्तमान बैठक में यह विषय नहीं है। अतएव वार्षिक इंक्रीमेंट की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समस्त कर्मियों को मानव संसाधन नियमावली होने की तिथि 25/11/2016 से देय है। यह 7% वार्षिक प्रतिवर्ष देय होगी। यानी कि इसमें 26/4/2022 को जो शासी निकाय की बैठक हुई उसमें यह भी क्लियर हो गया
कि जो वार्षिक वेतन वृद्धि है जो 25/11/2016 से देय होगी, जिससे कि जो सीनियर और जूनियर स्टाफ के हैं उनको उसी हिसाब से अपनी जॉइनिंग डेट के हिसाब से इंक्रीमेंट लग सके। अब इसके आगे कुछ इसकी औपचारिकताएं भी हैं, कैसे मिलेगा तो ये सबको पता ही है। आगे और ख़ास जो एक अड़ंगा लगा था वित्त विभाग द्वारा उस पर फोकस कर लेते हैं। शासी निकाय के उक्त निर्णय पर बैठक में उपस्थित वित्त विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या E-2/10/2021 दिनांक 27/4/22 द्वारा 7% वार्षिक इंक्रीमेंट के संबंध में लिखित अभिमत दिया गया कि नियमित कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान वित्तीय नियमों में है। संविदा कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने का वित्तीय नियमों में प्रावधान नहीं है। यदि संविदा कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाता है तो अन्य संविदा कर्मियों द्वारा भी इसकी मांग की जाएगी, इससे अनावश्यक व्यवहार आएगा। अब ये वित्त विभाग द्वारा एक अड़ंगा लगा दिया गया था, जिससे कि अप्रैल से लेकर आज तक आजीविका मिशन कर्मियों का इंक्रीमेंट नहीं बढ़ सका। लेकिन अब इस तथ्य को भी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से क्लियर किया गया है। आप इधर देख रहे हैं वित्त विभाग का अभिमत। अब इसके सापेक्ष आजीविका मिशन ने अपना क्या स्पष्ट किया है। तो पहला पॉइंट है, यहाँ बिल्कुल विशेषकर गौर करने वाली बात है, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट किया गया है वित्त विभाग के लिए, और अब इस समस्या का समाधान हो भी जाना चाहिए। पहला पॉइंट है, इस अभिमत में यह कहा गया है कि नियमित कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान वित्तीय नियमों में है। स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से सेवा प्रदान कर रहे कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि ना प्रदान करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जिसका वित्त विभाग ने जिक्र किया था उसका यहाँ से ये क्लियर किया जा रहा है कि उसमें आउटसोर्सिंग के लिए मना भी नहीं किया गया। अब दूसरा पॉइंट है, अभिमत में यह कहा गया है कि संविदा कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने का वित्तीय नियमों में प्रावधान नहीं है। यह स्पष्ट करना है कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मी सेवा प्रदाता कर्मी हैं, ना कि संविदा कर्मी। संविदा कर्मियों के संबंध में वित्त विभाग के वित्त वेतन आयोग अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 2562/10/54/M 2008 TC दिनांक 30/8/2013 द्वारा मानदेय नियत वेतन संविदा कर्मचारियों के संबंध में कही गई संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। इन निर्देशों के बिंदु 10 में प्रावधान है कि सुझाव के रूप में वेतन समिति 2008 द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से लिए जाने वाले कार्यों के लिए किए जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में की गई संस्तुतियों के संबंध में यह पाया गया है कि संप्रति आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लेने हेतु ना तो कोई नीति निर्धारित है और ना ही कोई गाइडलाइन निर्गत की गई है। यानी कि इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आजीविका मिशन के कर्मी संविदा कर्मी नहीं हैं और आपने संविदा कर्मी का जिक्र करके ये इनका इंक्रीमेंट रोका है। जबकि इन्होंने एक शासनादेश का भी सुझाव दिया है जिसमें शासनादेश में यह कहा गया था कि सेवा प्रदाताओं के लिए कोई भी अभी नियम शर्तें नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो ये वित्त विभाग द्वारा रोक लगाई गई है वो उचित नहीं है। तीसरा पॉइंट है, इसी पत्र के बिंदु संख्या 11 में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि संविदा कार्मिकों के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय सेवा प्रदाता के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं पर तथा नागरिक उड्डयन विभाग के कार्मिकों के मामले में लागू नहीं होंगे। और तीसरे पॉइंट में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि जो संविदा कर्मियों के नियम हैं वह आउटसोर्सिंग कर्मियों के नियमों पर लागू नहीं होंगे। तो जिस प्रकार से वित्त विभाग ने हवाला दिया है संविदा कर्मियों का, वो आउटसोर्स कर्मियों पर लागू नहीं होता। उपरोक्त आख्या से यह स्पष्ट है कि वित्त विभाग द्वारा संविदा कार्मिकों के संबंध में जारी नीति के क्रम में सेवा प्रदाता कर्मियों पर अभिमत प्रदान किया गया है। जबकि वित्त विभाग के ही शासनादेश संख्या 2562/10/54/M 2008 TC दिनांक 30/8/2013 में यह स्पष्ट किया गया है कि संविदा कर्मियों के संबंध में जारी निर्देश सेवा प्रदाता कर्मियों पर लागू
नहीं होगी। साथ ही बिंदु संख्या 11 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेवा प्रदाता कर्मियों के हेतु वर्तमान में कोई नीति निर्धारित नहीं है। ऐसी स्थिति में जब नीति ही निर्धारित नहीं है तो वित्त विभाग द्वारा सेवा प्रदाता कर्मियों के संबंध में अभिमत संविदा कर्मियों की नीति के सापेक्ष दिया गया जो सेवा प्रदाता कर्मियों पर लागू नहीं होता है, अतः इस पर विचार किया जाना समीचीन है। तो इस प्रकार से यह वित्त विभाग की काट की गई है। और आखिरी में, अतः कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शासी निकाय की 19वीं बैठक के उपरोक्त निर्देशों एवं पत्र के उल्लिखित बिंदुओं के क्रम में शासन स्तर से परीक्षण उपरांत पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्मिकों को 7% वार्षिक की दर से इंक्रीमेंट दिए जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना चाहें। यह जो भानुचंद्र गोस्वामी जी हैं MD UPSRLM के, उनके द्वारा ये जो कि प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग से, कि वह अपने स्तर से वित्त विभाग के लिए यह डिमांड करें। तो ये इस पत्र में कुछ खास पॉइंट थे जिससे कि जो अड़ंगा लगाया गया है मिशन कर्मियों की इंक्रीमेंट देने में, उसका समाधान MD महोदय द्वारा इस पत्र के माध्यम से लिखा गया है। अब आशा करेंगे कि अब वित्त विभाग अड़ंगा नहीं लगाएगा और जो इंक्रीमेंट वाली सबसे बड़ी समस्या है मिशन कर्मियों की, ये सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, आगे मिलते हैं एक